आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको पता है मेरा एक खुसूसी तरीक़ेकार है आगाज़ करने के लिए। मातली से लेके हैदराबाद, बदीन, कराची और तमाम पाकिस्तानियों को, और खुसूसी उन पाकिस्तानियों को जो हमारे मुल्क से बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, आपका अपना होस्ट सैयद फ़राज़ अकबर शाह की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ सैयद फ़राज़ अकबर शाह के साथ। नाज़रीन, यकीनन आपको मेरा इंतज़ार होता होगा जैसे मुझे आपका इंतज़ार होता है हर फ्राइडे 5 to 6। मैं एक छोटे से चंद अशार के ज़रिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। अंजाम इसके हाथ है, आगाज़ करके देख। अंजाम इसके हाथ है, आगाज़ करके देख। भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख। भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख। नाज़रीन, आपको पता है इस प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होती है, सिंगिंग होती है, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की हम छोटे छोटे सेगमेंट रखते हैं जिसमें डॉक्टर सेगमेंट होता है, ताकि आप इस प्रोग्राम से शाहीन की परवाज़ सैयद फ़राज़ अकबर शाह के साथ में इंजॉय कर सकें और हमारे साथ खुशियाँ बिखेर सकें और समेट सकें। नाज़रीन, हमारे पास एक टीवी के परमानेंट हमारे साथ गेस्ट होते हैं, पुराने आर्टिस्ट हैं। अक्सर लोग उन्हें पुलिस के ऑफिसर के रोल में देखते हैं और पीटीवी में से उन्होंने स्टार्ट किया, मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे काम कर रहे हैं। आजकल उनके काफ़ी ड्रामे भी आ रहे हैं। फ़हमीद बेग साहब, यकीनन आप पहचान गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़हमीद बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र करम एहसान। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हमेशा माशाल्लाह आपकी जो ड्रेसिंग है वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी कम नहीं है जनाब, आपकी मुझसे ज़्यादा अच्छी है माशाल्लाह। मैंने इसी वजह से तो कहा कि ताकि आप मेरी तारीफ करें। जब से आप आए हैं कोई तारीफ के अल्फाज ही नहीं कहे आपने। माशाल्लाह आप काबिल तारीफ हैं और बहुत गुड लुकिंग है और माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ जो आप काम करते हैं वो उससे भी अच्छे हैं माशाल्लाह। जो फलाई आप काम करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह उसमें बरकत दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं टीवी एक्टर्स। आप यकीनन उन्हें मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल में देख चुके हैं। उनका भी एक ख़ूबसूरत काम है, बड़ी मेहनत से ऊपर आता है। आपको पता है हर इंसान नशे व फराज देखता है। एक खूबसूरत खातून, खूबसूरत एक्टर्स वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रानाज़, कैसी हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, मैं बेग साहब की तो तारीफ़ कर चुका हूँ माशाल्लाह, आप भी मेरी प्यारी बहन बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे राइट हैंड पे मौजूद हैं, ये माशाल्लाह बहुत फलाही काम भी करती हैं और मैच मेकिंग भी इनका एक छोटा सा एक इदारा है। आप नाम मैं भूल रहा हूँ, अदीला दानिश। अदीला दानिश, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं फराज भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं चाहिए। उनके साथ एक छोटी सी नन्ही शहजादी, इनका भी नाम ज़रा मुश्किल है, सैयदा सूरा दानिश। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 में। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सा स्कूल है? द इंस्पिरेशन मॉडल स्कूल। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपको पता है कि अभी लास्ट एक दिन पहले शाहीन न्यूज़ रूम का इफ्तिताह हुआ मातली के अंदर। जी, जो मेरे वालिद मोहतरम जनाब अज़हर अली शाहीन साहब के साथ मंसूब हुआ, जिसमें एक हमारे मातली के बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जिनके माशाल्लाह 50 साल सहाफ़त में उन्होंने कंप्लीट किए और उनके एजाज़ में भी तकरीब थी असलम कायम खानी साहब। और असलम कायम खानी साहब का मातली में एक बहुत बड़ा नाम है। मुख्तलिफ जो है वो चैनल के साथ और अखबारात के साथ उनकी सहाफ़त ज़िंदगी भर की जुड़ी हुई है। और असलम कायम खानी साहब की सर्विसेज ये हैं कि वो बहुत निडर और बहादुर किस्म के इंसान हैं, कभी किसी से डरे नहीं, हक और सच की बात हमेशा करते रहे। तो मातली प्रेस क्लब में अब्बू जो मेरे वालिद साहब थे, अज़हर अली शाहीन न्यूज़ रूम के हवाले से उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था, जिसमें मातली के असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे, मातली के ताल्लुका चेयरमैन रिजवान कायम खानी साहब थे, काउंसलर उनके अदनान छोटे भाई अदनान कायम खानी साहब थे, इसके अलावा डीएसपी साहब थे, इसके अलावा मैं शायद बता चुका हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी थे और मुख्तलिफ मातली के शोबा जात से
सहाफ़त से रुजू करने वाले लोग, बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन भी वहाँ मौजूद थे। तो आपने यकीनन वो प्रोग्राम देखा होगा, क्योंकि वो एक निजी चैनल पे भी उसकी न्यूज़ चली है। क्या जी, जी, आपकी देखा क्या है। राय है उस बारे में, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? मैंने वो देखा है, बिल्कुल क्लिप देखा है। और मैं तो एक बात ये कहूँगा, देखें, इंसान की ज़िंदगी में जो अपने अमाल करता है, अच्छे या बुरे, उससे वो अच्छा या बुरा जाना जाता है। आपके वालिद साहब अज़हर अली शाहीन साहब चूँकि समाजी काम करते रहे, जी, लोगों जी। की खिदमत करते रहे और लोगों को अपनी हस्ती में रहते हुए नवाजते रहे, तो उनकी जो नेकियां थी, उन नेकियों की वजह से न्यूज़ रूम जो उनके नाम से मंसूब किया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। वरना यहाँ तो आदमी कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता, और इतनी बड़ी बात कि इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा न्यूज़ रूम उनके नाम से मंसूब किया गया है। जब तक वो कायम रहेगा, अज़हर अली शाहीन साहब का भी नाम रहेगा। ये एक सदका जारी है। बहुत ज़बरदस्त। और इंशाअल्लाह ताला आपकी ये जो है ये अल्फाज जो है गोल्डन अल्फाज हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं चाहूँगा इन अल्फाजों के साथ मेरे अबू अज़हर अली शाहीन की मग़फ़िरत भी अल्लाह ताला फरमाए और आमीन, आपकी आमीन। दुआ कबूल फरमाए। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं जी जी। कि मातली में जितने भी लोग उस दिन जमा थे, जब ये आपके वालिद साहब के नाम किया गया, लाजमी उनकी भी काविशें और उनकी मेहनतें और उनकी जद्दोजहद और उनकी तमाम मोहब्बतें आपके वालिद साहब के साथ थीं, तभी वो लोग वहाँ आए और उन्होंने इस तकरीब को सेलिब्रेट किया और उनके नाम से मंसूब किया। मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत नवाजे, आप लोगों को बुलंद दर्जात दे। बेग साहब, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज जी करूँ। जी जी जी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हमारे रेगुलर कॉलर हेल्थ सेगमेंट में। अगर आप कहें तो मैं स्टार्ट करूं। बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी दुआएं चाहिए और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे रेगुलर कॉलर्स में से हैं। डॉक्टर मेराज साहब, मैं अभी देख रहा था, आप मुझे एक मैसेज भी आपने किया था कि खैरियत है, आपकी क्लिनिक का क्यों रास्ता बंद हो गया? ये तो असल में जो है सिस्टम में तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना नक्शे के अंदर यहाँ कोई नाली है ना कोई नाला है, ठीक है। अब ये मेन जो है जगह जहाँ जिस साहब ने निकाली है वो सलाउद्दीन नाम है, वो साबिक एमएनए हैं। जो जगह उनकी है भी नहीं, उन्होंने भी एक कब्जे पर किसी और से ले रखी है, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ना ही इधर इनको इजाजत मिली है। यूसी 30 के नाजिम है आरिफ खान रईस, उनसे भी मेरी बात हुई, तो ये अब सारा का सारा लोग अब मुतासिर हो रहे हैं, दुकानदार भी और क्लिनिक भी और साथ ही प्लाजा वाले भी, क्योंकि जो आप नाली का सिस्टम डाल रहे हैं वो सिस्टम तो चंद लोगों के हवाले से था। अब ये सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो कि आप जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, बिल्डिंग से नीचे जो है आगे नाली जो है वो बनी हुई है, तो आप उसमें अपना डाल सकते थे, लेकिन उसमें वो नाली उन्होंने नहीं है, ये सबको डिस्टर्ब कर दिया। और ये सारा का सारा आप देखें कि दूसरों की प्रॉपर्टी सारा डिवैल्यूट कर दी, और अब यहाँ पेशेंटों को आने में व्हील चेयर सबके अंदर मुश्किलात हो रही है, और ऐसे अपना काम कर कर और चले गए रात को 4-5 बजे के करीब, तो इंतहाई ज्यादती है। डॉक्टर साहब, मैं इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो परेशानियां हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला हल करें, और तमाम जो लोग हैं उन्हें देखना चाहिए कि मरीजों को परेशानी ना हो, और पेशेंट बहुत दूर से आते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ये बात की। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जो है वो जाहिर सी बात है, आप हैदराबाद के एक मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट हैं, मैं आपसे डायबिटिक के सेगमेंट में आके कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं। ये डायबिटिक जो है ये आपको पता है हर तीसरे आदमी को ये डिजीज़ है। जो टेस्ट कराता है उसे पता चल जाता है कि शुगर है, जो टेस्ट नहीं कराता उसे नहीं पता चलता कि शुगर है। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम क्या है? बेसिकली ये डायबिटिक है क्या, शुगर किसे कहते हैं, ये ज़रा बताइएगा हमें। देखिए, बुनियादी तौर पर हम जो कुछ ग़िज़ा लेते हैं वो ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल्स और विटामिन वगैरह, पानी सब शामिल होता है। लेकिन हमारा जो बड़ा पोर्शन है वो ग्लूकोज जो होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा जो जिस्म का जो ब्रेन पार्ट है वो 50% ग्लूकोज को इंसुलिन की बगैर मदद के इस्तेमाल करते हैं। हमारी आंतों का और हमारे जिगर का कुछ हिस्सा जो है काफी, वो बगैर इंसुलिन की मदद के ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। हमारे सिर्फ मसल, स्केलेटल मसल्स और फैट, ये जो है ग्लूकोज की मदद से, सॉरी इंसुलिन की मदद से
ग्लूकोज को सेल में एंटर कराते हैं ताकि जिस्म को तवानाई मिल सके। अब वो जो तवानाई जो है जिस्म बार बार इस्तेमाल कर लेता है, सेल जो है ओवरफेड हो जाते हैं। बाद में वो होता ये कि वो जो शुगर जो है मजीद सेल लेने से इनकार कर देते हैं ग़िज़ा के तौर पर, और वो खून में बढ़ जाती है। तो वो खून में बढ़ जाती है तो हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाते हैं और हमारी जो खून की नालियां एंडोथेलियम वो डैमेज होने लग जाती है, और वहां पर जो है वो यूं समझ लें कि खून की जमने का अमल और खून की नालियों के सख्त होने का अमल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक, फालिज और आंखों के अमराज और पूरी बॉडी मुतासिर होती है। तो आमतौर पर जो है इसकी जो टाइप होती है वो टाइप 1 है, जो बच्चों में होती है, और वो 30 साल से कम उम्र के बच्चों में है। तो पैदाइश से लेकर और चंद महीने से लेकर और 30 साल तक को उसमें लबलबा टोटल इंसुलिन नहीं बनाता है, इसलिए जिंदगी भर इस सिस्टम को चलाने के लिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए उसमें इंसुलिन की मदद जरूरत होती है। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऑटोसोमल डिजीज है, जैसे मोडी है, इसी तरह लाडा है जो कि बड़ी उम्र में होती है। 25 साल से कम उम्र की ऑटोसोमल डिजीज जो होती है वो मोडी है, तो ये भी जिंदगी भर इनका इलाज चलता है इंसुलिन के लिए। इसी तरह कुछ ड्रग की वजह से इंसुलिन मतलब कुछ ड्रग की वजह से डायबिटीज होती है, कुछ जो एंडोक्राइन सिस्टम की खराबी की वजह से होती है। लेकिन हमारा जो 90% जो शुगर का पोर्शन है वो टाइप 2 डायबिटीज पर मुश्तमिल होता है, और टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली जो है वो जीनोटाइप है और फिनोटाइप है। अब बुनियादी तौर पर यह है कि अगर हम लोग जिंदगी को नेचुरल अंदाज से गुजारेंगे तो ये रिवर्स की जा सकती है टाइप 2 डायबिटीज को 85% तक। तो 10, 15, 20% लोगों को होते हैं जिन्हें जिंदगी भर दवा लेने की जरूरत है। तो आमतौर पर इसकी जो अलामत होती है ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, टाइप 2 डायबिटीज बड़ी। इसकी आमतौर पर अलामत ये होती है कि ज्यादा पेशाब आता है, खारिश रहने लग जाती है, इस तरह से बेचैनी होती है, साथ ही साथ जो है जिगर में फैटी चेंजेस भी आ जाती है, और जो है आप समझ लें वजन बढ़ता है, फिर बाद में वजन गिरने लग जाता है, बार बार इंफेक्शन होने लग जाता है, और ज्यादा बार बार रात में उठना पड़ता है पेशाब के लिए। तो इसी तरह प्यास भी ज्यादा लगती है, जब पानी आपका पेशाब में जाया होता है तो फिर पेशाब ये भी ज्यादा हो जाती है। तो अलामतें जरूरी नहीं है कि सब हर मरीज में आए, किसी में कुछ आती है, आमतौर पर चेक कराने से पता लगता है। तो हमारे पास तो ये, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 3रे नंबर पर है डायबिटीज में, तकरीबन हमारे पास जो है जो कहना चाहिए 3 करोड़ और 40 लाख बंदा जो है वो शुगर में मुब्तला है, तकरीबन इतना, और इससे ज्यादा जो है वो मजीद शुगर में होने जा रहे हैं, शुगर डायबिटीज होने जा रही है। और तकरीबन 1.5 करोड़ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है कि वो किस बीमारी में आगे मुब्तला हो सकते हैं। तो वो साइलेंट डिजीज है, क्योंकि साइलेंट किलर है, इसमें टेस्ट कराने से पता लगता है कि शुगर क्या है और ये बॉडी को क्या नुकसान दे रही है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। फास्टिंग टेस्ट कराते हैं जी जी। तो हम सर माजरत एक बुनियादी तौर पर हमें जो है वो फास्टिंग 100 से कम रखनी है और 130 से कम जो है वो हमें रैंडम रखनी है। अब होता यह कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर 33.4% से ज्यादा, यानी यहाँ पर डायबिटीज इतना, अगर 100 बंदे हैं तो 35 बंदे शुगर में मुब्तला है। तो दुनिया में पहला नंबर है जहाँ तेजी से डायबिटीज फैल रही है। तो यहाँ बहुत जरूरत है कि इस पर फोकस किया जाए, तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये पूरी जिस्म की बीमारी है, सिस्टमिक डिसऑर्डर है। तो इसी से ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, फालिज के अमराज, गुर्दों के अमराज, पेट के अमराज, पैरों में जख्म होना, आंखों का अंधापन होना, सभी कुछ मुब्तला हो जाते हैं। तो इसे थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है, डर और खौफ की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अब हम इसके शुगर के हवाले से आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी ये चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि माशाल्लाह जितना आपने बता दिया है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर हम पेशेंट को बताएंगे तो उसको समझने में भी आसानी होगी ना। और मैं आपका नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, कराची या कराची से बाहर पूरे पाकिस्तान में अगर कोई पेशेंट डायबिटिक के हवाले से कोई सवाल करना चाहता है तो करें दिल की बात सैयद फराज अकबर शाह के साथ। तो मैं आपको डॉक्टर महराज निज़ामी साहब से मुफीद मशवरे फ्री में आपको लेके दूंगा, और मैं उनका व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा ताकि आप उनसे जो है वो राब्ता कायम कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
बहुत शुक्रिया सर, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। फेमिन बेग साहब, हमारी थोड़ी सी मजबूरी होती है कि ना चाहते हुए भी इतने खूबसूरत लोगों को छोड़ के जाने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन क्या करें। नाजरीन, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मरहूम अजहर अली शाहीन के एजाज में मातली प्रेस क्लब की जानिब से न्यूज रूम का इफ्तिताह किया गया, जिसके लिए मरहूम के बेटे फराज अकबर शाहीन और रुफ़का को मातली प्रेस क्लब मदऊ किया गया। इस मौके पर मातली प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन निजामानी के नाम से मंसूब मीटिंग हॉल का इफ्तिताह भी किया गया। अजहर अली शाहीन साहब तो वो हमारे तो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं। आज उनके नाम से एक प्रेस न्यूज़ रूम बना ताकि उनकी हमेशा एक नाम याद रहे, नाम चलता रहे, आगे आने वाली नस्लों में ये रहे कि अजहर शाहीन भी थे। प्रेस क्लब के जो अहदेदार हैं उन्होंने जो है ये न्यूज़ रूम खोला है, जो हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, जो उन्होंने बड़े भाई के नाम से किया और हमें बहुत खुशी है। तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो शाहीन की परवाज़ चलती रहती है और शाहीन की परवाज़ में मेरे वालिद मेरी पहचान थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके दुनिया के जाने के बाद मैं उनकी पहचान को कायम रखूँ। न्यूज रूम के इफ्तिताह और मातली प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी असलम कायम खानी के सहाफ़त की दुनिया में 50 साल मुकम्मल होने की खुशी में उनके एजाज में मातली प्रेस क्लब की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सैयद फारूक अजहर शाहीन, नवीद शाहिद, अकबर अली, मोहम्मद ताहिर हुसैन, मोहम्मद हसन अब्बास, अब्दुल रहीम, मातली के काउंसलर अदनान कायम खानी, डॉक्टर मालिक शेख, डॉक्टर इंतखाब आलम और मातली की सहाफ़ी बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सहाफ़त में अगर आना है तो सच का साथ देना पड़ेगा और सच के साथ देने के लिए फिर कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं जो सहाफ़ी देते हैं। मेरा पैगाम सिर्फ इतना सा है, जो लिखो सच लिखो और जो ना लिख सको उसको लिखने के लिए फिर अपना कलम जो है बेचो मत। इस मौके पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो असलम कायम खानी साहब हैं उनकी माशाल्लाह से बहुत सी खिदमात हैं सहाफ़त के लिए, माती के लिए, और माशाल्लाह बहुत तजर्बाकार हैं। असलम भाई तो मैं कहता हूँ कि वो बड़ा बेबाक सहाफ़ी भी हैं, एक सच और हक लिखने वाले सहाफ़ी हैं, तो हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं इनके 50 साल मुकम्मल होने पर। तकरीब में चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मातली रिजवान कायम खानी, असिस्टेंट कमिश्नर मातली और DSP मातली ने खुसूसी शिरकत की और अमायदीन शहर भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। कहीं भी जाता हूँ दुनिया भर में सफ़र करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मातली का तज़किरा ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मुझसे हमेशा अदर कंट्रीज़ में एक सवाल होता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से, कराची से, इस्लामाबाद से या लाहौर से। तो मैं उनसे कहता हूँ कि पाकिस्तान का एक और बड़ा शहर है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और वो मेरा शहर है मातली। तो बड़ी हैरानगी से पूछते मातली, मैंने कहा जी मैं मातली से बिलोंग करता हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं ये बताता हूँ कि मैं मातली का रहने वाला हूँ और मातली से ही बिलोंग करता हूँ। और मेरे वालिद की बड़ी खिदमात हैं यहाँ मातली के लिए। अजहर अली शाहीन, जो कि असलम भाई ने भी थोड़ी देर पहले फरमाया कि वो प्रेस क्लब के बानियों में से थे। असलम भाई एक सीनियर सहाफ़ी हैं और 50 साल उनके कंप्लीट होने पे मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा रिजवान भाई हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, हमारे SHO साहब हैं और यहाँ जितने सहाफ़ी बिरादरान हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं खुसूसी उनसे ये एक अर्ज़ करूँगा कि मेरे वालिद अजहर अली शाहीन के लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। और मैं आखिर में नाम भूल रहा हूँ, मेरे छोटे भाई फ़ारूक और मेरे चचा अजीम चचा नवीद शाहिद अकबर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी बड़ी खिदमात हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप स्क्रीन पे एक खुसूसी मातली प्रेस क्लब के हवाले से एक पैकेज देख रहे थे। तो ये मातली प्रेस क्लब का एक खूबसूरत पैकेज था और मैं जनाब असलम कायम खानी साहब को ये पैकेज डेडिकेट करता हूँ, जिनकी खिदमात 50 साल से मातली के लिए बहुत ज़्यादा हैं। नाजरीन, एक कॉलर हमारे साथ हैं, लाइन पे मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से?
मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अशफाक। अरे डॉक्टर अशफाक, स्किन स्पेशलिस्ट हैदराबाद का बड़ा नाम। डॉक्टर अशफाक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत 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 शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं फराज भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कैसा लगता है आपको हमारा प्रोग्राम? बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम तो मैं नहीं देख रहा था इसलिए कि यहाँ लाइट गई हुई थी। अरे अच्छा। तो आपको मैं लाइव कॉल तो करूँगा मैं एक मुबारकबाद देने के लिए। माशाल्लाह, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए और वीनिस के चैनल के हवाले से जितने भी तमाम ट्रांसमिशन के जो लोग हैं, इवन ये के कैमरा मैन और तमाम टीम के मेम्बरान, उन सबको इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने का मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके मैं चाहता हूं कि देखने वाले जो भी हैं, सुनने वाले जो भी हैं, आपसे 30 सेकंड में मैं स्किन के हवाले से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब देखिए, हर खातून चाहती हैं कि वो खूबसूरत हो जाएं, कंप्लीट ब्यूटिफिकेशन फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पांव तक की खूबसूरती चाहती हैं। कलर फेयर करने के लिए जो आजकल मार्केट में जो क्रीम्स अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, मुख्तलिफ इश्तिहार चलते हैं, ख़वातीन जाती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि उन क्रीमों से फेस ख़राब हो जाता है, कभी एलर्जी हो जाती है। तो इसमें आपका कहना क्या है कि किस तरीके से ये कलर वाइट हो सकता है, गोरा हो सकता है, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो? बिल्कुल कतई नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई जो हम एशियन जो कंट्रीज के लोग हैं जी जी, जिनके जो कलर हैं, जो सांवले होते हैं, वो कोई भी सांवला आदमी, कोई भी गोरा होकर कोई अंग्रेज के बराबर गोरा नहीं हो सकता। आजकल जो मार्केट के अंदर क्रीम है, खासतौर पर जो फार्मूले क्रीम हैं अवेलेबल हैं, जो ब्यूटी वाला से मिलते हैं, उसके अंदर काफ़ी कोई स्वेट का और मुख्तलिफ किस्म के मिक्सचर टाइप की क्रीम्स होती हैं, जिसमें ग्लूटाथाइन भी होता है और काफ़ी कोई स्वेट भी होती हैं, फेयर एंड लवली नाम की क्रीम होती है, कुछ मिक्सचर ब्लीच क्रीम होती है, ये मिला देते हैं, इनको मिक्स करके कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इसको बेचते हैं। जिससे सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है एट्रोफी ऑफ स्किन। डॉक्टर साहब थोड़ा सा तेज बोलिएगा। जी हाँ, एट्रोफी ऑफ स्किन हो जाती है। तो एट्रोफी ऑफ स्किन के नाम से एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि एट्रोफी के मायने होते हैं छोटा हो जाना। जी जी, स्किन छोटी नहीं होती, बल्कि इस किस्म के फार्मूले क्रीम लगाने से स्किन थिन हो जाती है और पतली हो जाती है। और जब पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, तो उसके बाद रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि कहते कुछ लेने खरीद के कुछ लिया है, तो एक अच्छी चीज के लिए, एक गोरा होने के लिए हमने चेहरे पे मजीद झुर्रियां पैदा कर दी। तो काइंडली मेरी तरफ से तमाम कानून के लिए, तमाम देखने वालों के लिए, तमाम खवातीन के लिए ये पुरजोर मजम्मत के साथ ये एक अर्ज है कि इस किस्म के किसी भी किस्म के आइंटमेंट, कोई मरहम जो बाजार में मिलते हैं, वो कतई यूज ना करें, बल्कि अच्छी कंपनी की जो चीज़ें होती हैं, मसलन जो स्किन को गोरा तो नहीं करती हैं, अलबत्ता उसमें कुछ ग्लो पैदा कर देती हैं। तो उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा जो गर्मी है, उस गर्मी की वजह से इस आदमियों की, लोगों की मतलब इतने परेशान हैं कि वो उनकी इम्यूनिटी और उनकी जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़अत वैसी ख़त्म नहीं होती है। जब इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी तो उसकी वजह से हर बीमारी हमलावर होती है। तो उस हर बीमारी से बचने के लिए आपको शदीद गर्मी का सैल करना है, चाय का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी इस्तेमाल करना है और एंटीऑक्सीडेंट टाइप के मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। अब मैं अक्सर जो अपने क्लिनिक पर इस किस्म के जो मरीज देखता हूँ, तो उसमें ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करने वाली चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। इसमें कुछ सैलिसिलिक क्रीम होती है, जिसको हम मुख्तलिफ किस्म की ब्रांड आते हैं सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट के नाम से। इसके अंदर मैं विटामिन ई का इस्तेमाल करके खवातीन को इस्तेमाल करके भी बताता हूँ, जिससे कुछ ग्लो पैदा हो जाता है। तो विटामिन ई में आप कोई प्रोडक्ट लिखते हैं, अगर आप बताना चाहें ताकि हमारी खवातीन को पता चले?
जी हाँ, विटामिन ई के हवाले से मतलब एक जो वाटर सॉल्युबल है, जो कि ट्यूब के अंदर, ऑइंटमेंट के अंदर, देखिए कोई भी चीज़ मिक्स करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, एक क्रीम होती है, एक ऑइंटमेंट होता है। तो क्रीम के अंदर विटामिन ई एब्जॉर्ब नहीं होगा। ऑइंटमेंट के अंदर जो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है वो एक्वारेट के नाम से कैप्सूल आते हैं। तो किस नाम से डॉक्टर साहब? एक्वारेट के नाम से एक कैप्सूल आते हैं। एक्वारेट? हर ट्यूब के अंदर जो है वो एक्वारेट के 4 कैप्सूल ऐड करके उसमें मिक्स करके खवातीन को अप्लाई करवाता हूँ, चेहरे पर भी और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर। उससे कुछ फेयरनेस भी आ जाती है, कुछ चेहरे का ग्लो बेहतर हो जाता है, गर्मी दानों में भी कमी आ जाती है, और जो हीट की वजह से, गर्मी की वजह से जो प्रॉब्लम इचिंग, खारिश महसूस होती है, उसमें भी कमी आती है। और ये जो फार्मूले क्रीम जो खवातीन इस्तेमाल करती हैं, जिससे चेहरा पतला हो जाता है, झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं, उसके अंदर भी काफी हद तक बेहतरी आ जाती है। अच्छा, ये जो आप कैप्सूल है ये आप खा भी सकते हैं, एक्वारेट ले भी सकते हैं या सिर्फ सिर्फ खा भी सकते हैं खाने के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये जिगर को फैटी होने से भी बचाता है। डॉक्टर साहब एक बात फैटी लीवर के लिए भी इसमें फायदा करता है। तो वहाँ हम खिलाने के लिए यहाँ दे भी सकते हैं। तो जिन खवातीन को हम अप्लाई करवा रहे हैं स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर इस हवाले से गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत एक बात डॉक्टर साहब एक बात बता दीजिएगा मुझे, क्या ये हार्ट के लिए भी फायदेमंद है विटामिन ई? एंटीऑक्सीडेंट मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना जी, तो एंटीऑक्सीडेंट के लिहाज से ये तकरीबन हार्ट के लिए, दिल के लिए, किडनी के लिए, जिगर के, पेट के लिए, तमाम अमराज के लिए बेहतरीन चीज है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, विटामिन ई एक ऐसी चीज़ है जो विटामिन ई इस्तेमाल करते हैं तो कंप्लीट ब्यूटिफिकेशन फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक की खूबसूरती के लिए। और स्पेशली विटामिन ई का जो रोल है वो आपके फैटी लीवर पे बहुत अच्छा रोल है, जिसको उर्दू में कहते हैं जिगर पे चर्बी आ जाना। तो उस चर्बी को भी विटामिन ई ख़त्म करता है। तो उसमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक एक्वारेट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो विटामिन ई आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें किसी का नाम प्रमोट नहीं करना। मेरे साथ जो मेरी बहन मौजूद हैं, माशाल्लाह आप फलाही काम भी करती हैं और मैच मेकिंग के हवाले से। बेटा आपके माइक लगा हुआ? जी जी लगा। मैच मेकिंग के हवाले से तो आप क्या फीस सबील्ला भी रिश्ते कराती हैं? जी जी, फीस सबीलिल्लाह भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो अच्छे और दे सकते हैं उनसे हम फीस भी पे करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फीस सबीलिल्लाह भी हम उन लोगों के लिए हमने फैसिलिटी रखी हुई है जिन लोगों की, जिन लड़कियों की, जिन लड़कों की शादी नहीं हो पाती, हम उनके लिए भी ये मौके फराहम करते हैं। माशाल्लाह। तो कहाँ आपका कोई दफ्तर है, कोई ऑफिस है? हम ऑनलाइन काम करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन काम करते हैं। तो आपका कोई नंबर आप बताना चाहेंगी? जी जी, मेरा नंबर है 031585777343 के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने अच्छे से अच्छे रिश्ते फराहम करने के लिए। बहुत शुक्रिया बहन मेरी। आपके साथ एक नन्ही शहजादी बैठी है। बेटा क्या नाम है आपका, जरा दोबारा बताओ। सैयदा सूरा दानिश। सूरा दानिश, जैसे सूरा यासीन, तो ये सूरा, ये वो तो सूरा। बेटा आपको क्या आता है, जल्दी से सुना दो, जो भी आता है सुनाओ अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा,
ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। नन्ही शहजादी, आज से आपका नाम नन्ही शहजादी है, ठीक है। मामा और बाबा को कहिएगा कि मुझे अंकल ने कहा है नन्ही शहजादी। नाजरीन, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है खूबसूरत और प्यारी आवाज़ में एक नाच सुनी। अब मैं फरानाज़ आपकी तरफ आऊँगा। काफ़ी देर हो गई, खामोशी से आप बैठी हुई हैं और माशाल्लाह मुस्कुरा रही हैं। मुझे बताइए आजकल कौन सा आपका ड्रामा नया आ रहा है? जो अभी फ़िलहाल तो अभी 2-3 दिन पहले जिसका शूट हुआ है वो गुड़िया ड्रामा। गुड़िया, अच्छा। जी, मतलब कंटिन्यू किस चैनल 2-3 के ड्रामे हैं? में जी। किस चैनल के? जियो। जियो। जी। बढ़िया और भी artist बहुत हैं। सारे, नहीं भाई मैं छोटी सी आर्टिस्ट हूँ, कोई इतनी। जी जी माशाल्लाह। जी। तो उसमें आपका किरदार क्या है? मैं पड़ोसन बनी हूँ। लड़ाका पड़ोसन? नहीं नहीं, लड़ाका नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, सीधी सादी। अच्छे पड़ोसी, अच्छा, अच्छा, पड़ोसियों का अच्छा, ख्याल करने वाले। माशाल्लाह जी, जी, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा जी, है, बिल्कुल। खुसूसन वीनस टेलीविज़न की प्लेटफॉर्म से, तो कोई अच्छा सा मैसेज पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आप कोई देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं देना चाहूँगी। पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी हैं हमारे, वो अपने पहले पाकिस्तान से बहुत प्यार कीजिए। पाकिस्तान पाकिस्तान हमारे जिंदाबाद के साथ जी, जी, प्यार कीजिए ना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान का नारा जो है जी वो हर जगह होना चाहिए। जी, बिल्कुल। जैसे अभी कुछ दिनों बाद मेरे ख्याल से 2 तारीख से या 3 तारीख से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा जी, है जी, जी। अमेरिका के अंदर। जी। तो वहाँ आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बहुत सुनने में मिलेंगे जी, बिल्कुल। और दुनिया भर में वो जाएंगे और जी। हमें जहाँ पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान हमारी शान, बिल्कुल। पाकिस्तान हमारी पहचान है तो पाकिस्तान हम से। पाकिस्तानी हैं और हमें बहुत फख्र है बहुत पाकिस्तानी फख्र है पासपोर्ट पे और बिल्कुल, पाकिस्तानी बिल्कुल, होने बिल्कुल, पे। बेशक, बेग साहब, टाइम बहुत शॉर्ट है, आप कोई प्यारा सा मैसेज अपने पाकिस्तानियों को देना चाहें? सर, पाकिस्तानियों के लिए मैसेज बहुत सारे हैं, दुनिया देती है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान के लिए दुआएं करें बिल्कुल। कि अल्लाह ताला इस इस्लामी मुमलिकत को सदा कायम व दायम रखे। आमीन आमीन आमीन। आप कोई मैसेज देना चाहती हैं मेरी बहन? जी, मैं मैसेज देना चाहूँगी, अपने वतन से मोहब्बत करें और इससे खुलूस से प्यार करें, साफ़ सुथरी अपने मुल्क में सफाई का ख्याल रखें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कोई छोटा सा अपने हम उम्र लोगों को मैसेज देना चाहो, बच्चों को जो आपको देख रहे हैं? बोल। कोई खूबसूरत सा मैसेज, जैसे आपने खूबसूरत सी नात पढ़ी, ये माइक जरा करीब करें, तो आप बच्चों से कहें नात की प्रैक्टिस किया करें, नात पढ़ा करें, ये तो मैसेज दे दो बेटा। नमाज पढ़ें। बोले नमाज पढ़ें, दीन को फैलाएं। नमाज पढ़ें और दीन को फैलाएं। वेरी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाजरीन, नमाज कायम करें, क्योंकि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से घर में बरकतें होती हैं और दूसरा हम अल्लाह के करीब होते हैं और नमाज पढ़ने से मुख्तलिफ बीमारियों से आप बचे रहते हैं। जैसे आप सजदे में जाते हैं तो दिल के प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। नमाज पढ़ने से नमाज एक बेहतरीन आपकी एक्सरसाइज भी है, अल्लाह के करीब भी आपको लेके जाती है। नमाज अपनी ज़िंदगी में कायम करें। और मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे बहुत सारे लीडरान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो जब भी कोई ख़िताब किया करें उसमें नमाज की ताकीद ज़रूर किया करें कि हम आपके काम तब आएंगे जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। तो नमाज कायम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमाज आपको बुराइयों से बचा के अल्लाह के करीब करती है और जन्नत की तरफ ले जाती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे साथ आज कीबोर्ड मौजूद है, कीबोर्ड वाले जुनैद भाई। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं? आपसे आज टाइम इतना शॉर्ट था कि आपसे गुफ्तगू नदीम सॉरी, आपसे टाइम इतना शॉर्ट था कि आपकी तरफ बिल्कुल लास्ट में आना हुआ। आप मुझे बताएं, कभी आप कोई सॉन्ग भी आपने कभी गाया है? जी सर, बिल्कुल गाया मैंने। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है? सर वैसे अगर दिल दिल पाकिस्तान हो गया, जैसे ठीक है, जज्बा जुनून हो गया,
अच्छा जी सर। तो जज्बा जनून सुनाएं। आज कीबोर्ड भी आप बजाएं और सॉन्ग भी आप चलें सुनाएं। सर, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, जब तक ये सेट कर रहे हैं मैं आपको चंद मैसेजेस पढ़ के सुना दूं। हमारे साथ डॉक्टर ज़िया हैं हैदराबाद से, शमशाद मेमोरियल हॉस्पिटल से, वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़िया, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं यूनिट नंबर 10 से। इसके अलावा हमारे साथ इमरान भाई हैं मुमताज़ होटल यूनिट नंबर 10 12 रबीउल अव्वल चौक से, वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। इसके अलावा फ़ारूक हमारे साथ हैं, फ़ारूक शाहीन, वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अब्दुल रहीम देख रहे हैं। अकबर अली हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं इनके साथ साथ जो है वो और जो हमारा प्रोग्राम सब देख रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं जो है वो उनका नाम सबके नहीं ले पा रहा हूँ। सदफ़ अमान हमारा प्रोग्राम देख रही हैं। इसके अलावा जो है वो आमान हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं नाज़रीन, सबका नाम लेना बहुत मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नाम भी लेना पड़ता है क्योंकि लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। पूरा मातली हमारा प्रोग्राम देख रहा है, ओमन पठान, शफीका राई और असलम जेजा। इसके अलावा मुजाहिद मातली में आजकल बड़े सहाफ़त में बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अदनान भाई, अदनान कायम खानी, रिजवान कायम खानी साहब, ये सब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। नाज़रीन, ये आप सबकी मोहब्बत है और मैं कोशिश करता हूँ नेचुरल प्रोग्राम पेश करने की। देखिए, आज हमारे सिंगर नासिर फ़हाद मसरूफ़ थे, उनकी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नेचुरल चीज़ें पेश करें, बनावटी चीज़ें पेश ना करें, क्योंकि जान की अमान पाके ही मैं आपकी खिदमत में पेश होता हूँ। नाज़रीन, ये लाइव प्रोग्राम है और आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक अच्छा और ख़ूबसूरत प्रोग्राम पेश करूँ। शाहीन की परवाज़ सैयद फराज अकबर शाह के साथ ज़रूर देखते रहिएगा। अब आते हैं हमारे नदीम भाई की तरफ। जी नदीम भाई। जज्बा जुनून तो हिम्मत था, जज्बा जुनून तो हिम्मत था, जो कहे पूरे आसमान मेहनत करती होगी, पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, ओ पाकिस्तान है हमारा। यकीनन पाकिस्तान हमारा, तुम्हारा, सबका। पाकिस्तान जिंदाबाद। बढ़ना है सब कुछ है, नहीं बढ़ना है, सब कुछ है, दम है दम, ओ दीना तेरी हिम्मत न कम, जज्बा तो हिम्मत जो कहो हुए आत्मा मेहनत रखी होगी, पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान न भूलो, पाकिस्तान तुम्हारा बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान हमारा बहुत
बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। नदीम भाई, आप प्रोफेशनल सिंगर नहीं हैं। आज आपने नासिर फहद की जगह को फिल अप करने की कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छा आपने सुनाया। मैं बस आखिरी 1-2 मिनट के बाद आपसे मैं आऊँगा कि सिर्फ आप तेरा पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान की धुन पे हम चले जाएंगे। जी नाजरीन, एक मैसेज मैं आपको पढ़ के सुना दूं। मोहम्मद ताहिर हुसैन और हसन अब्बास हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर हुसैन और हसन अब्बास। नाजरीन, जाने को दिल तो नहीं चाहता, क्योंकि जाना भी होता है, और मैं खुसूसी आपके लिए हैदराबाद से ड्राइव करके आता हूँ कि ताकि आप मेरा ये प्रोग्राम सैयद फराज अकबर शाहीन की परवाज़ सैयद फराज अकबर शाह के साथ देख सकें। और मुझे उस दिन खुशी होगी जिस दिन आप ये कहेंगे हमारे होस्ट सैयद फराज अकबर शाह का प्रोग्राम आ रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। हमारे तमाम गेस्ट जो यहाँ मौजूद हैं, फरानाज हैं, फ़हमीद बेग साहब हैं, और ये हमारी बहन हैं दानिश, मिसेस दानिश मैं कह देता हूँ, आदिला दानिश, और ये हमारी छोटी शहज़ादी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाजरीन, एक बहुत प्यारे धुन के साथ हम इख्तिताम कहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे नहीं, दोबारा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।